यस मैम। गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो मैम बारिश नहीं हो रही। रही? 37 डिग्री। मैम बारिश नहीं हो तो अच्छा नेटवर्क आ रहा है, ज्यादा ज्यादा बच्चे आएंगे आज। क्या ही दिक्कत है। यस मैम। अच्छा गायत्री के यहाँ तो हो रही है बारिश। कहाँ कहाँ से सब लोग बिलोंग करते हो? चलो एक बार मैम यहाँ फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैम लोकेशन बिलोंग। चैट में। सही है, काफी सारे लोग तो सेम सेम सिटीज के हैं। टलजन तो अपना पूरा बता दिया भाई। पता है भाई, स्टेट इज योर हिमाचल प्रदेश, ये तो पता है। सही है। कोई बुलाया नहीं है मुझे, मैम हिमाचल प्रदेश घूमने आई है आप, ऐसा किसी ने नहीं कहा तुम लोगों ने। बहुत ही बुरी बात। चलो बढ़िया, काफी सारी अलग अलग जगह से लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या पढ़ा था आपने अभी कल वाली क्लास में? मल्टीपल एलिज्म से शुरुआत करते हैं, ठीक है? आकाश ने बोल दिया मेरे कहने के बाद। ऐसे नहीं मानेंगे, पहले नहीं कहा था तुमने, ये वाला नहीं मानती मैं। अच्छा प्रतिभा, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, घूमी नहीं हो यार मैं कभी, अब घूमना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों ने कहा ही नहीं कभी, अब ऐसा वाला नहीं मानूंगी मैं। फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं बेटा? जब एक जीन क्या करता है, दो से ज्यादा एलील को एक्सप्रेस करता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल एलील, है ना? थैंक यू उदय। अच्छा आकाश, ठीक है। चलो चलो, फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलील्स पे आते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं मल्टीपल एलील्स, मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। क्या होता है मल्टीपल एलील? जो आपके मैंडल ने क्या बताया था कि एक जीनोटाइप एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कितने एलील्स बनते हैं उससे? एक कैरेक्टर में 2 एलील्स। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है फिनोमेना। लेकिन आपके मल्टीपल एलील्स में क्या होते हैं, एक जीनोटाइप एक कैरेक्टर, बट उस एक कैरेक्टर के लिए कितने एलील्स बनते हैं आपके? मैनी एलील्स। ठीक है, तो सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम पे क्या पाया जाएगा? मल्टीपल ऑफ एलील्स पाया जाएगा। ठीक है, पहला फीचर क्या होगा इसका? द वेरी फर्स्ट फीचर इज मल्टीपल एलील्स ऑलवेज always occupy द सेम लोकस। एक ही लोकस पे क्या होगा आपका? लोकस क्या होता है बताओ? ऑन द क्रोमोसोम। पहली क्लास में बताया था लोकस क्या होता है। लोकस क्या होता है भाई? फिक्स्ड पोजीशन जो होती है आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, वो जीन है, और जीन में जहां पे आपके एलील क्या होते हैं, ये फिक्स पोजीशन ऑफ जीन, क्या कहलाएगा आपका? लोकस। ठीक है, मल्टीपल एलील क्या होते हैं आपके? इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? सेम कैरेक्टर को। ठीक है, एक ही कैरेक्टर को क्या करेंगे ये मल्टीपल एलील्स? इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक, मल्टीपल एलील्स ऑलवेज
influence the same character। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप आपका एक कैरेक्टर हो गया, उसके लिए जो भी मल्टीपल एलील्स हैं वो उसी सेम कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप बी है, बी भी है, ए बी भी है, ठीक है, ओ भी है, लाइक दिस। फिर क्या होता है आपका, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है, जो मेंबर ऑफ एलील्स होते हैं इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। नो क्रॉसिंग ओवर among the member alleles of the same multiple allelic series। ठीक है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होगा। जो भी आपके मेंबर ऑफ एलील्स होते हैं सेम मल्टीपल एलिलिक सीरीज के, यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। एग्जांपल इसके क्या क्या है आपके, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, और कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन रैबिट, और आई कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। ब्लड ग्रुप पे आते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन फिर से पढ़ेंगे आज। ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, यस मैम। कितने टाइप ऑफ एलील्स पाए जाते हैं बेटा यहाँ पॉपुलेशन में, बताओ जल्दी से। कितने टाइप ऑफ एलील्स पाए जाते हैं पूरी पॉपुलेशन में? मैम 3। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो 3 एलील्स हैं आपके। कौन कौन से? आई ए, IB आई बी और आई ओ। लेकिन इंडिविजुअल में कितने होंगे बेटा? एक फादर से आएगा और एक मदर से। तो कितने होंगे? देयर इज Two. ओनली 2 एलील्स। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ एलील्स का मतलब ये नहीं है आपका कि इंडिविजुअल्स में ज्यादा एलील होंगे। ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर अमंग द मेंबर एलील्स ऑफ द सेम मल्टीपल एलेलिक सीरीज। ठीक है गायत्री, ठीक है ना। अभी कॉम्बिनेशन कैसे बनता है इसका? कॉम्बिनेशन कैसे बनता है बेटा? अगर आपका आई ए वाला आई ओ के साथ आया, ठीक है, और हो सकता है आई ए वाला आई ए के साथ आए, तो ये दोनों ही क्या बना लेंगे आपका? कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे? दोनों ही क्या बनाएंगे आपका? ए ब्लड ग्रुप। बिकॉज जब ए और ए साथ में आ रहे हैं तब तो ए ही बनेगा, लेकिन ए और ओ भी साथ में आएंगे तो भी क्या बनेगा आपका? ए। बिकॉज ए इज डोमिनेंट। ठीक है, ए क्या है आपका? डोमिनेंट है। ठीक है, अगर आई बी एंड आई ओ आ रहा है, ठीक है, और आई बी और आई बी आ रहा है, तो भी आपके कौन से ट्रेट है बेटा? बी ब्लड। बी इज डोमिनेंट, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप डिटरमिन होगा? बी। बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पे? आई ए और आई बी वाले पे, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पे? AB। ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। बिकॉज ए एंड बी वैसे तो ओ के लिए डोमिनेंट हैं, बट आपस में भी ये क्या करते हैं? डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे आर ट्राइड देयर सेल्फ वेरी वेल कि ये दोनों ही डोमिनेंट अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करें, लेकिन क्योंकि दोनों ही ट्राई कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पे टाई हो जाता है। ठीक है, अब टाई हो गया तो क्या करेगा? अब दोनों में ये होती भाई कि चलो तुम भी अपने कैरेक्टर शो कर दो, मैं भी अपने कैरेक्टर शो कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी दबने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसी सहमति से फिर क्या होगा? ए और बी दोनों ही एक्सप्रेस। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जहाँ पे ए वाला भी एक्सप्रेस हो रहा है जीन, बी वाला भी एक्सप्रेस हो रहा है आपका एलील, तो क्या कहलाएगा? दोनों ही एलील एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अगर आई बी आई ए का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा ये बताओ?
आई बी आई ए का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, बताओ। हमें ये भी बनेगा। तो भी क्या AB, बनेगा B। आपका ए बी, चाहे मदर से ए आए चाहे फादर से ए आए, ठीक है, कोई इससे दिक्कत नहीं है, ए बी ही बनेगा। अब आपका आता है लास्ट वाला क्या, आई ओ, ठीक है। रेसेसिव वाले दोनों ट्रेट्स आएंगे जब एक साथ एलील्स आएंगे तो क्या बनेगा बेटा, कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड। ओ इसलिए ओ के चांसेस क्या होते हैं, बहुत काफी कम लोगों का ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो उसका रीजन यही है कि पेरेंट, जब आपके दोनों पेरेंट्स रिसेसिव होंगे तभी ओ आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, देख के बस बताओ कि ऐसा होगा या नहीं। आई ए आई ओ क्या है आपका, मान लो फादर का है, ठीक है, और मदर का जो एलील है वो कौन सा आया है आपका, मदर के पास है आपका आई बी। तो क्या ओ ब्लड ग्रुप बनने की प्रोबेबिलिटी है, ये बताओ, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा या नहीं, बोलो जल्दी से, नो चैट मैम। बॉक्स में आंसर किया करो नो जल्दी। मैम। बनेगा क्या, बी जो है आपका यहाँ पे आई सॉरी ओ की पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं है, ठीक है। नो मैम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब ये क्या करेंगे आपस में, बना लें एक पनेट स्क्वायर, जब ये आपस में क्या करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, तो आई ए आई ओ आई बी, इधर फीमेल वाला लिखते हैं ना, आई ए आई बी आई ओ आई बी, और क्या बनाएगा, आई बी आई ओ। इस कंडीशन में कहीं पे भी ओ बना, नहीं बना। ओ बनने के लिए चांसेस क्या होनी चाहिए बेटा, दोनों ही पेरेंट्स में रिसेसिव ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जब ये वाला कंट्रास्टिंग करेक्टर होगा, ठीक है, ये वाले ट्रेट होंगे, चाहे बी ब्लड ग्रुप हो चाहे ए ब्लड ग्रुप हो, आईओ वाला एक होना ही चाहिए। अगर दोनों के पास आईओ वाला होगा, रेसेसिव ट्रेट होगा, तब भी 25% चांसेस हैं उसमें भी कि वो इंडिविजुअल जो मतलब प्रोजेनी बनेगी उसमें से 25% के चांसेस ये हैं कि ओ ब्लड ग्रुप बने, अदरवाइज नहीं बनेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, क्लियर। तो आईओ जब दोनों पेरेंट्स में होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये दोनों दिए हुए हैं इस तरीके से, तो ए बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताओ। 50% क्या बनेगा आपका, ए बी बनेगा। अगर ए और बी दोनों आया है, अगर क्या होगा आपका, फादर का ए है और मदर का क्या है, बी है, तो ए बी बनने की प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं, यस मैम। होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं मैं, करो। फादर हैज ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, और मदर हैज ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड हैविंग ए ब्लड ग्रुप निकालो सब लोग। ए ब्लड ग्रुप, बताओ ए का चांसेस कितना है, चार्ट बॉक्स में आंसर करो सब लोग। यस, हाँ उज्जवल वेरी गुड, परसेंटेज भी बताया उज्जवल ने और रेशियो भी बताया, रेशियो भी लिखो सब लोग साथ में, वेरी गुड उज्जवल। यस, वेरी गुड आकाश, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 50% आएगा चांस, और क्या हो जाएगा 2/4%। कौन कौन सा है आपका, फादर के पास ओ ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स कौन सा, आई ओ होने के ही चांसेस है, और इसके पास ए बी है तो आई ए
आई IB. बी, है ना, यही बनेंगे ना कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपके। तो आई ए आई ओ बनेगा, फिर आई ए आई ओ बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका आई बी आई ओ बनेगा, आई बी आई ओ बनेगा। दैट मीन्स व्हाट, ए ब्लड ग्रुप कितने परसेंट बेटा, 50%, और 50%. बी ब्लड ग्रुप कितना, 50. 50%। तो अगर एक आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला है और दूसरा क्या है, ए बी है, तो 50-50 दोनों की चांसेस होगी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, फिर से निकालो कि अगर आपका जो फादर है वो तो ओ है लेकिन मदर बी है, तब फिर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। फादर का आपका यही है, फादर का सेम यही है, मदर का चेंज हुआ है बी। चलो बताओ, अगर मदर का और कितना हो गया आपका, बी ब्लड ग्रुप हो गया। दूसरा निकालो, पहला कंडीशन ये निकला तुम्हारा, दूसरा ये, बताओ। एक बात बताओ, यहाँ आई बी आई ओ भी हो सकता है, और आई बी भी तो हो सकता है। अब बताओ, हो सकता है ऐसा, दोनों कंडीशंस बनेंगी यहाँ पे 0%। अंशिका, हाउ इज इट पॉसिबल कि बी का प्रोबेबिलिटी, किसका पूछा है मैंने, ए का। अच्छा, मैंने ब्लड ग्रुप ए ही पूछा है, तब क्या 50% बोल रहे हो तुम लोग। ब्लड ग्रुप भी चेंज हो गया है यहाँ पे, बी ब्लड ग्रुप था किसका, मदर का, तो यहाँ ओ की पॉसिबिलिटी बताओ। चलो क्वेश्चन चेंज, अब बताओ। 50%. तो अब जब ओ की पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो हमेशा कौन सा वाला लेंगे, बताओ। आई बी आई। यही वाला आई बी आई ओ वाला लेंगे, क्योंकि ओ की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, और ओ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था वहां पे। तो आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, आई ओ आई ओ, और क्या हो जाएगा आपका, ऐसा बनेगा, बताओ। 50% चांसेस होंगे यहाँ पे, अगर Yes, ma'am. correct Yes, है तो। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे 50% चांसेस किसके हैं आपके, ओ ब्लड ग्रुप के। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन है तब बताओ कि ओ के क्या चांसेस होंगे। 0%। अब क्या होगा, 0%। 0%, क्योंकि हर बार कौन सा वाला कॉम्बिनेशन आएगा, ये वाला, एंड बी इज डोमिनेंट ओवर आईओ, ओ। है ना, डोमिनेंट है ना ये, तो क्या होगा आपका 0% चांसेस हैं ओ ब्लड ग्रुप के। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे कितने परसेंट चांसेस हैं आपके, 50%। बी की बात करें तो बी के कितने परसेंट चांसेस हैं बेटा, 100% बी वाला ही ब्लड ग्रुप बनेगा। क्लियर। चलो अब एक बात बताओ, अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, चाइल्ड हैविंग ए बी, कौन सा ब्लड ग्रुप है चाइल्ड का, ए बी ब्लड ए ग्रुप। बी। ठीक है, चाइल्ड का दिया हुआ है, इस बार चाइल्ड का नहीं निकालना, और मदर का दिया हुआ है। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, मदर का कौन सा है आपका, ए ब्लड ग्रुप। तो फादर का होने की पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, ठीक है, कौन से एलील पाए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलील्स, कौन से एलील्स पाए जाएंगे यहाँ पे, किस टाइप की गैमेट्स बनेंगे फादर वाले, बताओ। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है,
पहली चीज, ब्लड ग्रुप कौन सा बनवाना है बेटा हमको? AB। ठीक है, AB। ए बी बनवाना है। तो मदर इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप, दैट मीन्स व्हाट वुड वी नीड? वी नीड B। बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, हमें किसकी जरूरत है? बी ब्लड ग्रुप की जरूरत है। ए तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है बी की? बी कहाँ कहाँ पाया जाता है? सीधे देख लो, बी आपका इस फॉर्म में पाया जाएगा, पाया जाएगा बी। IB IB आईबी में भी बी पाया जाएगा, बी आने के चांसेस हैं। और आई बी में भी बी पाया जाता है। सेग्रीगेट होंगे ना, सेग्रीगेट होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। तो आई बी में भी बी है, तो हमें चाहिए बी ब्लड ग्रुप। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है फादर की एलील की? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। क्लियर? यस मैम। अगर मैं यहाँ स्क्वायर ना भी बनाऊं तो भी एक कॉमन सेंस है कि भाई क्या चाहिए हमको, बोलो क्या चाहिए? ए बी ब्लड ग्रुप B। बनाना है और मदर के पास ऑलरेडी ए है। तो फादर से हमको चाहिए, किस चीज की डिमांड है फिर ए बी बनाने के लिए? ए B ऑलरेडी बी चाहिए। तो बी कौन कौन से पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है? आई बी आई ओ बी बनाएगा, आई बी बी बनाएगा, आई बी बी बनाएगा। तो हो सकता है कि फादर के पास इन तीनों में से कोई सा भी एलील हो, क्योंकि इन तीनों में से कोई सा भी आपका बी का क्या कर सकता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो कर सकता है। ठीक है, क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे बोलती कि यहाँ ओ ब्लड ग्रुप होता, सपोज यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप होता? चाइल्ड के पास ओ होता और मदर के पास ए है, तो निकाल सकते हैं क्या हम? बताओ। मतलब ओ बन रहा है। अब एक चीज दिमाग में लगाओ, ओ बन रहा है, ओ किस कंडीशन में बनता है बेटा? बोलो। जब IO दोनों के पास, जब दोनों पेरेंट्स हैविंग द, बोथ पेरेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप तो मतलब ए ब्लड ग्रुप है, तो ए तो है ही है, लेकिन साथ में कौन सा वाला है आपके मदर के पास? ओ वाला है। ठीक है, अब हमको ओ ब्लड ग्रुप बनाना है, तो चांसेस क्या क्या होंगी फादर की? बताओ क्या क्या चांसेस बन सकती है फादर की यहाँ पे? IO। या तो हो सकता है कि आपका फादर जो है वो क्या हो, यहाँ देखो फादर के चांसेस क्या क्या हो सकती हैं इस वाले में, केस नंबर 2 में क्या क्या हो सकता है? मदर का केस ये होगा, आपका ओ बना रहा है, इसने आपका रिजल्टेंट बता दिया। चाइल्ड के पास रिजल्टेंट क्या है बेटा केस नंबर 2 में? ओ ब्लड ग्रुप है। तो रिजल्ट तो पता है भाई, तो मदर के पास ऐसा ही जीन होगा, वरना तो वो बना ही नहीं सकता। ओ बना सकता है क्या? बना ही नहीं सकता। तो मदर कुछ यही कंडीशन है, अब ओ बनना है, तो फादर के पास भी हो सकता है भैया आई ओ ही हो सकता है, या तो हो सकता है कि आई बी आई ओ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? IO ठीक है, इसको हम बिना बस देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन पाए जा सकते हैं, यस मैम। बता सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताओ, अगर तीसरा कंडीशन दे रही हूं मैं, कहाँ लिख दूं तीसरी कंडीशन? चलो यहीं पे लिख रही हूँ, इसी क्वेश्चन में तीसरी कंडीशन चेंज करती हूँ। अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? बी है, ठीक है, मदर का अभी भी ए है, तो फादर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी? चलो बताओ, बताइए जी क्या होगा? बताओ। मैम IB IO IBIO IB IB पहली चीज, चाइल्ड में बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है? बी आ B। रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला ए तो नहीं आया कहीं, तो ये वाला ए किस फॉर्म में होना चाहिए आपका? आई ओ, है ना? और बी ब्लड ग्रुप कब कब आता है आपका? जब आई बी आई ओ वाला होगा तो भी आ जाएगा, और या तो फिर कैसा हो आपका आई बी IB। आई बी वाला हो, बनेगा, है ना? यस मैम। क्या क्या अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देखो क्या क्या बनता है, बना के देखो।
अगर मान लो पेरेंट्स कैसा है आपका, IB वाला है, चलो IB वाला बनाओ IA IO वाले के साथ, तो क्या क्या बनेगा? पहला ब्लड ग्रुप कौन सा बनने के चांस है आपके? IAIB ठीक है, दूसरा कौन सा बनेगा? IAI AI ठीक है, तीसरा कौन सा बनेगा? IBIO, O और ये वाला कौन सा बनेगा? IB IO. ठीक है, क्लियर? Yes ma'am. ठीक है, और अगर दोनों ही IBIO वाले होते हैं, यहाँ पे IO होता है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है? इन दैट प्लेस अगर IO होता आपका, तब क्या हो जाता बताओ? तो पहला तो आपका क्या बनता? IAIB बनता। दूसरा ब्लड ग्रुप लेकिन क्या बनता? AB बनता कि A बनता? मैम A तब A बनता आपका। ठीक है, फिर तीसरा वाले कॉलम में क्या बनता? B ब्लड ग्रुप बनता। और फिर चौथे वाले कॉलम में क्या बन जाता बेटा? हाँ, कैसे Ma'am बन O जाता? B, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, O blood group O blood. O ब्लड ग्रुप बन जाता। तो यहाँ पे इस वाले केस में तो चारों ही ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कंडीशन ये वाली होती तो चारों ब्लड ग्रुप आने के चांसेस होते या नहीं, ये बताओ? AB भी बन जाता, ठीक है, A भी बन जाता, आपका कौन सा वाला यहाँ पे B भी बन जाता, और यहाँ पे O भी बन जाता। चारों ब्लड ग्रुप बनते कि नहीं इस कॉम्बिनेशन में, बताओ जल्दी? Yes ma'am. yes ठीक है, ma'am बनते। ठीक है, तो अब कोई सा भी कॉम्बिनेशन आएगा, कुछ आएगा, बना लोगे, ब्लड ग्रुप सॉल्व कर लोगे, बोलो? Yes ma'am. ये वाले में किसी को डाउट है क्या? लास्ट वाले में जो मैंने निकाला है, ये बताओ। फिर से एक पनेट स्क्वायर बना लेंगे, करना ही क्या है, एक और स्क्वायर बना लेते हैं, इंडिविजुअल बना लेते हैं। चलो, कौन कौन सा था बता दो बस मुझे एक बार, क्या क्या लिया था हमने? IB IA यहाँ पे कौन सा लिया था एक बार? IA क्या बोला मैंने? IAIO और IBIO। IBI. ठीक है, ऐसा है, सपोज इस तरीके का जीन है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? IA और IB क्या हो जाएगा आपका? ब्लड ग्रुप कौन सा बनवा रहे हैं? AB। AB IAIO क्या बनवा रहे हैं? A IBIO क्या बनवा रहा है? B और IOIO क्या बनवा रहा है? O तो 25% कौन सा बन रहा है बेटा आपका? A ब्लड ग्रुप। A 25% कौन सा बन रहा है, बोलो? B blood group 25% और कौन सा बन रहा है आपका? AB बन रहा है। और 25% कौन सा बन रहा है? O बन रहा है। तो चारों ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हैं यहाँ पे। yes ma'am कब? जब आपका IA क्या होगा? IO के साथ होगा, और IB भी IO के साथ होगा, तो आपके चारों ब्लड ग्रुप का कंट्रास्ट बनेगा। क्लियर? क्लियर है सबको जी? बताओ, क्लियर? yes चलें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। अब कोई दिक्कत किसी को? चलो दूसरा टॉपिक देखते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगला टॉपिक क्या है आपका? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो ठीक है, बाबा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें, इन द नॉर्मल कंडीशन हम क्या पढ़ते हैं बेटा? एक जीनोटाइप, एक कैरेक्टर, और कितने एलील्स बनते हैं? नॉर्मल कंडीशन जो आपकी मेंडल ने बताई थी, एक जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर एंड दैट वन कैरेक्टर कंटेन्स 2 2 लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर तो एक है, लेकिन जीन कितने इन्वॉल्व हैं? मैनी जीन, पॉलीजेनिक है। पॉली मतलब व्हाट? many क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स Many. मैनी। तो यहाँ पे कितने जीन इन्वॉल्व बेटा? और जेनिक किससे लिया Many गया genes. आपका? जीन। कितने जीन इन्वॉल्व हैं? बहुत सारे जीन इन्वॉल्व हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये? कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। क्या काम कर रहे हैं बेटा? एक ही कैरेक्टर को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हैं। आ रही है बात समझ में?
कैरेक्टर एक ही है, लेकिन जीन का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा यहाँ पे, एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कितने एलील बनेंगे बताओ जल्दी से, कितने एलील बनेंगे? 2 क्यों 2 बनेंगे? मैनी एलील। मैनी एलील बनेंगे, 6 एलील्स बनेंगे। कितने एलील्स बनेंगे बेटा यहाँ पे? 6 एलील्स बनते हैं। ठीक है, कितने एलील्स बनेंगे आपके? 6 एलील बनेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में आया कि काफी सारे जीन है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं किसको? एक ही कैरेक्टर। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, इट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लिख लें, बताइए। Yes, ma'am. Same characteristics are controlled by more than one gene. ठीक है, कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है इसको? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? एग्जाम्पल इसका क्या है आपका? स्किन कलर हो गया, ठीक है, आई कलर हो गया, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस तो कितने जीन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, ये बताओ पहले मुझे। 3. कितने जीन इन्वॉल्व होंगे? 3। और एक जीन के कितने वो होते हैं? 2 तो 3 जीन के कितने होंगे? 6 एलील। 6. ठीक है, चलो ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाना है, उनका जो गैमीट्स बनता है वो कैसे बनता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है आपका? आई कलर, कलर, सीड कलर्स इन व्हीट, और क्या होगा आपका? स्किन कलर। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। चलो स्किन कलर की बात करते हैं। ठीक है, स्किन कलर की बात करते हैं यहाँ पे, और इसी का एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसी से क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, फिर करना तुम लोग। देखो, स्किन कलर को डिटरमिन करने के लिए कितने तीन जीन होते हैं आपके? 3 जीन। 3. ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 जीन? ए बी, आपका बी बी और सी सी। ठीक है, कितने हेट्रोजाइगस बन रहे हैं पहले तो मुझे ये बता दो, कितने हेट्रोजाइगस बन रहे हैं यहाँ? 3. कितने हेट्रोजाइगस बन रहे हैं? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, सब लोग कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी है। अभी तो पूछ लिया 6 एलील कैसे, कितने हेट्रोजाइगस बन रहे हैं बेटा? दीक्षा ध्यान से देखो, कितने हेट्रोजाइगस बन रहे हैं? रुको, अभी बताओ कि कितने हेट्रोजाइगस बन रहे हैं। अरे
गायत्री कितने हेटेरोजाइगस बन रहे हैं? हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है? एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। कितने हेटेरोजाइगस बन रहे हैं बेटा? देखो आंख खोल के जरा स्क्रीन पे, दिखाई देंगे सबको, अभी दिखाई देंगे अच्छे से। दिख रहे हैं कितने हेटेरोजाइगस है? 1 2 3। कितने हेटेरोजाइगस बन रहे हैं? मैम 3। अच्छा कोमल, नो हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है? एक डोमिनेंट एक रेसेसिव जब साथ में आएगा तो क्या कहलाता है? हेटेरोजाइगस। भाई ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? एक ए वाला डोमिनेंट, स्मॉल ए वाला रेसेसिव है हेटेरोजाइगस। पहला हेटेरोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस, तीसरा हेटेरोजाइगस। फॉर्मूला लिखाया था मैंने कुछ, 2 टू द पावर n। बताओ, Yes, ma'am. मैम 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे बेटा कितने पावर लगेंगे बता दो मुझे, कितने हेटेरोजाइगस? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, है ना? तो यहाँ पे आपके जो टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? बताओ, टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे निकालते हैं? टाइप ऑफ गैमेट्स के लिए एक फॉर्मूला बताया था, 2 टू द Ma'am, पावर 8 n and ना। यहाँ n कितने हैं? कितने हेटेरोजाइगस है यहाँ पे? 3. 3 है, सॉरी। तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितने 8. गैमेट बनेंगे? बताओ, 8 गैमेट बनेंगे। कितने Yes, गैमेट बनेंगे यहाँ पे? 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। वहां पे कितने गैमेट बने थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? एक कैपिटल टी बना था, स्मॉल टी बना था। 2 क्योंकि कितने हेटेरोजाइगस थे बेटा वहां? 1. कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का ही तो कॉम्बिनेशन था ना। Yes, यहाँ पे ma'am. ऐसे 3 कॉम्बिनेशन है, इसलिए 3 आपके गैमेट्स बने। 3 गैमेट्स बने तो 2 टू द पावर 3 कर दिया, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 गैमेट बनेंगे। बोलो, Yes, ma'am. ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम पढ़ते थे, 2 कैरेक्टर लेते थे, तो कितने जीन होते थे वहां पे? बताओ, 2 ठीक है। और कितने आपके कैरेक्टर्स बनते थे? बताओ। 4 डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने कैरेक्टर्स बने थे? ओ माय गॉड, पढ़ा है कुछ? 9:3:3:1, ऐसा ही कुछ बना था। यस मैम कितने हो गए? काउंट कर लो बेटा जरा सा। 4 9 + 3 = कहाँ हो? 11. कौन सी मैथ क्लास में? 12 12 12 + 3 12. 15 15 + 1 16 कितने कैरेक्टर्स बने थे? कितने आपके फिनोटाइप्स बने थे? 16. 16 कॉम्बिनेशन बने थे या नहीं, ये बताओ। यस मैम कहाँ हो? डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कॉम्बिनेशन बने थे बेटा? प्रतिभा चलो 2 से 16 पे आ गई। कहाँ हो तुम लोग? क्या ही पढ़ा है तुमने कल की क्लास में? हैं? रिकॉर्डिंग चेक करना सब जाके कल। आज का होमवर्क यही है कि रिकॉर्डिंग देखेंगे सब कल वाली, ठीक है? ये आज का होमवर्क है। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कल सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगी तुम लोगों से और कुछ नहीं। जब तक ये क्लियर नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है मुझे, ठीक है? टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या है आपका? कितने टाइप्स ऑफ गैमेट? गैमेट निकालना भी भूल गए। टाइप ऑफ गैमेट्स कैसे निकाला था? जितने हेटेरोजाइगस होते हैं उसको क्या कर देते हैं? पावर में लिख देते हैं 2 के साथ। तो 3 हेटेरोजाइगस हैं तो 2 टू द पावर कितनी होगी? 3। 8 गैमेट बनेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन थे? 2 जीन थे। कितने कैरेक्टर्स बने थे आपके? कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 16। यहाँ पे कितने जीन हैं? 3. कितने जीन हैं? 3। और कितने आपके वो हैं गैमेट्स? 8. तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने फिनोटाइप्स बनेंगे आपके?
और बेटा एक फॉर्मूला करवाया था 24। अच्छा जी, एक आपका क्या क्या चीजें फॉर्मूले में करवाई थी ये बताओ मुझे, क्या क्या निकलवाया था, फिर से नोट करो फॉर्मूला। क्या क्या था फॉर्मूला आपका, नोट करो। और अगर अब ये भूला तो मार खाओगे, ठीक है, बहुत पिटाई होगी। 21, 27 लगा लो हिसाब। टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे निकाला था बताओ। 2 की पावर n। 2 raised to power n. ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू, Heterozygous. Number of heterozygous. चलो ठीक है। अब ऐसे ही चाहे आप कोई सा भी क्रॉस करो, सब में ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, क्लियर। अभी दूसरा चीज क्या है आपका, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कैसे निकाला था। 3 की पावर n. ठीक है, और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कैसे निकाला था। 3 की पावर n. तो हर बार ऐसे ही निकालना है, कुछ नया तो करना नहीं है, ठीक है, क्लियर ये चीज। हाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कितनी खुशी है, ठीक है, करने दो, हम कैसा भी पढ़े, मैम क्या ही कर लेंगी, ऐसा ऐसा है तुमको, है। चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पे कितने निकलेंगे अब, 2 टू द पावर n निकलेगा, ठीक है, 8 गैमेट्स बनेंगे, बोलो कितने Yes, ma'am. कॉम्बिनेशन बनेंगे, अब ये बताओ 8. कितने कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पूछ रही हूँ, कितने गैमेट्स बने बेटा, 2 टू द पावर 8 निकलेगा, कितना होगा, 3 जीन है यहाँ पे, जीन कितने हैं यहाँ पे, 3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 टू द पावर 8 कर दो, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 64, ठीक है, कितने बनेंगे डाई हाइब्रिड, ये सॉरी आपके ट्राई हाइब्रिड में 64 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 64 टाइप ऑफ, ठीक है। जीनोटाइप निकालने का तरीका देखो यहाँ पे, अभी नेक्स्ट देखो जीनोटाइप निकालने का तरीका, किसमें, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड वाला याद है, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो पहला वाला कैरेक्टर था उसको कैसे लोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, पहला वाला जीन कैसे ले लिया, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब क्या करोगे यहाँ पे, एक बार यहाँ पे बी वाले जीन को ले लो, बी वाले की कितनी वैरायटी है, 2 एलील हैं बी वाले के, Capital B, एक small. बार यहाँ Yes, ले लो और एक बार यहाँ, ठीक है। अब सी वाले को ले लो, तो सी वाले को क्या करोगे, एक बार यहाँ लोगे, एक बार यहाँ लोगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, एक बार आपका सी वाला यहाँ जाएगा, एक बार सी वाला यहाँ जाएगा, ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब गैमेट्स कैसे बनेंगे बेटा, बना लो गैमेट्स, पहला गैमेट क्या बनेगा आपका, ए बी B, C. सी, ठीक है, पहला गैमेट ये बनेगा, दूसरा गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए Capital B, small c. स्मॉल सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला कैसा बनेगा फिर, कैपिटल ए स्मॉल बी Capital A, small b, कैपिटल सी, capital C. कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, बनेगा ऐसा, ठीक है। Yes, यहाँ पे ma'am. किस तरह से बनेगा आपका, स्मॉल ए Small a, capital B, capital C. कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, बनेंगे इस तरह से, बताओ, Yes, ma'am. ठीक है। अभी क्या करोगे, ये आपका इस तरफ किसको लिखा जाता है चेकर बोर्ड में बताओ, इस तरफ किसको लिखते हैं, मेल और फीमेल, Female. Female. ठीक है, तो इधर साइड किसको लिखोगे, ऊपर साइड पे मेल को लिखोगे, और ऐसे ही क्या कर लोगे, पनेट स्क्वायर बना लोगे,
बताओ बनेगा यहाँ पे पनेट स्क्वायर, Yes, ma'am. है ना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ही तो करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। जब क्रॉस करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बन क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या क्या आएंगे ऊपर, सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, ABC आएगा, डिफरेंट कलर से लिख लो, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा बेटा आपका, ABC, C. कैपिटल वाले सारे। दूसरा क्या था आपका, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c, यही था। फिर क्या था, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C, ये चारों हो गए। अब ये वाले चारों भी लिख लो, स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल c। क्लियर है, समझ में आ रहा है Yes, क्या ma'am. कर रहे हो। फिर कौन सा बचा आपका, ABC बचा, और क्या बचा आपका, ये वाला Small कैपिटल ABC. C है, कैपिटल B, और ये क्या है आपका स्मॉल c। इसको रेड कलर से लिख दे, नजर आ रहा है लास्ट वाला, No, ma'am. नजर ही नहीं आ रहा। क्या होगा यहाँ पे, ऊपर करके लिख दूं, यहाँ पे है तीनों ही स्मॉल वाले, ठीक है। ABC. ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बेटा, पनेट स्क्वायर बन जाएगा। कुछ अलग बताओ, क्या हो गया अंशिका, क्या बोल रही बेटा, नहीं समझ आया। ठीक है, बनाओगे ऐसे। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको कंप्लीट करो, और कल मैं इसी से क्वेश्चन पूछूं, बल्कि मैं अभी ही दे देती हूँ क्वेश्चन। कल तुम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी तो तुम लोग इसका आंसर करोगे, ठीक है। ये पूरा बनाओगे और मैं प्रोबेबिलिटी पूछती हूँ कि कौन से वाले के कितने बन रहे हैं, ठीक। इसको तुम लोग फिल करोगे, Yes, ma'am. तो इसलिए Yes. आप टेबल पूरा बना लो। ये जो चेकर बोर्ड बन रहा है, ये क्या करोगे, इसको पूरा बना लेना, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या आपके लिए, क्वेश्चंस लिख रही हूँ, ठीक है। कौन कौन सी तुमको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, ए बी बी और आपका कैपिटल सी, स्मॉल सी। एक ये कॉम्बिनेशन ढूंढ के बताना है कितने बने, ठीक है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका, ए बी सी वाला, ठीक है। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, ये वाला ढूंढो, ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। तीन कॉम्बिनेशन के क्या प्रोबेबिलिटीज हैं ये तुम बताओगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, समझ में Yes, आया ma'am. टेबल कैसे बनाना है, Yes. कैसे करना है, अभी कर लोगे, ठीक है। बन जाएंगे, Yes, ma'am. और आगे का क्या करना है, आपको करना है, ठीक है। क्लियर, Yes, ma'am. चलो। ठीक, प्लियोट्रोपिज्म, नेक्स्ट क्या है, प्लियोट्रोपिज्म, नेक्स्ट हेडिंग डालो। कल सब लोग रिकॉर्डिंग जो है ना प्रीवियस वाली वो देख कर आएंगे, ठीक। प्लियोट्रोपिज्म की बात करें तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, काफी सारे जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो एक ही जीन कंट्रोल करता है, ठीक है।
अगर एक जीन में कोई डिफिशियंट आ गया, एक जीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो काफी सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे। तो एक जीन काफी सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। प्लियोट्रोपिज्म जस्ट उल्टा। अभी तक क्या हो रहा था, आपके काफी सारे जीन एक कैरेक्टर को, मतलब स्किन कलर बनाने के लिए इतने सारे कैरेक्टर्स पढ़े हमने, Yes. ठीक है। स्किन कलर के लिए इतने सारे कैरेक्टर्स पढ़े हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका काफी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल एक जीन होगा, ठीक है। तो प्लियोट्रोपिज्म में क्या पढ़ते हैं हम, जस्ट अपोजिट। क्या होगा यहाँ पे, मैनी कैरेक्टर अब यहाँ पे काफी सारे हैं, कंट्रोल्ड बाय वन जीन। एक अकेला जीन काफी सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दैट फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये जो जेनेटिक इफेक्ट शो होता है यहाँ पे सिंगल जीन का, मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट पे, कह सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा कि जेनेटिक इफेक्ट शो हो रहा है किसका, एक सिंगल जीन का काफी सारे फिनोटिपिक ट्रेट पे, मल्टीपल ऑफ फिनोटिपिक ट्रेट पे, बोल सकते हैं ऐसा। Yes. Genetic effect of a single gene on multiple phenotypic traits, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर मान लो म्यूटेशन हो गया प्लियोट्रोपिक जीन में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा बताओ। अगर ये म्यूटेशन हो गया प्लियोट्रोपिक जीन में तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या है, जो काम कर रहा होगा वो नहीं करेगा अभी, यही है ना, चेंज हो जाएगा। तो अगर म्यूटेशन हो गया प्लियोट्रोपिक जीन में तो किस पे इफेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ आपके क्या होंगे, मोर देन वन कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इट हैज अफेक्टेड और नॉट, बताओ। Yes, ma'am. may have effect on some, कुछ करेक्टर्स हो सकते हैं उनमें से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ही ट्रेट्स क्या हो जाएं, अफेक्टेड हो जाएं, क्योंकि एक ही जीन काफी सारे करेक्टर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर उस जीन में म्यूटेशन हो गया तो सारे करेक्टर्स अफेक्टेड होंगे या नहीं, ये बताओ, होंगे, ठीक Yes, है। ma'am. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका इफेक्ट ऑफ जीन होता है मोस्टली कहाँ पे आपका शो होता है, मेटाबॉलिक पाथवे में, ठीक है। कहाँ पे शो होता है आपका, मेटाबॉलिक पाथवे में। इट इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। कहाँ पे होगा बेटा, ये शो करेगा मेटाबॉलिक पाथवे पे, दैट कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है, दैट कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है। क्लियर, लिख लिया सबने, एग्जाम्पल पे चलें। Yes. Yes, बेटा yes, इसका ma'am. एग्जाम्पल याद रखना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है आपका सिकल सेल एनीमिया। क्या एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो HBB आपका जीन होता है उसके बीटा चेन में, ठीक है, कौन सा जीन होता है यहाँ पे, HP. HBB जीन,
ठीक है, उसका जो बीटा चेन रहता है उस बीटा चेन की 6th पोजीशन पे, कहाँ पे, बीटा चेन की कौन सी पोजीशन, 6th पोजीशन, Sixth ये position. याद रखना, ठीक है, बस यहीं से क्वेश्चन आता है। 6th पोजीशन पे क्या हो जाता है बेटा, पॉइंट म्यूटेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। और पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब है, एक कोई अमीनो एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या होने लगता है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है बाय वैलिन, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है किससे, बाय वैलिन, ठीक है, वैलिन रिप्लेस कर दे रहा है किसको बेटा, यहाँ पे ग्लूटामिक Gluten. एसिड को, किस पोजीशन पे, 6th Sixth पोजीशन ऑफ व्हाट, बीटा चेन, क्लियर है। अब Yes, देखो काम एक ही हुआ, एक ही जीन में यहाँ पे प्रॉब्लम आई, लेकिन यहाँ कैरेक्टर्स जो होंगे वो मोर देन 1 इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, मोर देन 1 इफेक्ट करेंगे। दो चीजें होंगी यहाँ पे, क्या क्या दो चीजें होंगी आपकी, पहला क्या करेगा, सेल का जो आपका शेप है आरबीसी का वो चेंज हो जाएगा, पहला काम क्या करेगा बेटा, यहाँ पे शेप ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, चेंज, Change. पहला इफेक्ट क्या शो हुआ, कैरेक्टर चेंज, शेप ऑफ, यही तो बोल रहा था ना कि एक जीन मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर्स को लेकर चल रहा है, तो शेप ऑफ आरबीसीज इज चेंज, Change. ये होगा। दूसरा क्या करेगा आपका, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, रेड्यूस, एचबी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कैपेसिटी रिड्यूस, Decrease. कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही जीन था, वहीं पे चेंज हुआ, वहीं पे म्यूटेशन हुआ, लेकिन देखो अफेक्ट कहाँ पे कर रहा है, दो कैरेक्टर पे कर रहा है, बताओ, Yes, ma'am. कर रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो कैरेक्टर्स हिल रहे हैं एक ही जीन से, है Yes, ना, ma'am. तो अफेक्ट शो हो रहा है, प्लियोट्रोपिज्म समझ में आया, ठीक है, क्लियर सबको, ये सिकल सेल है, बस यही इतने क्वेश्चन आएंगे इसमें, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, और दो इफेक्ट्स होंगे आपके, शेप ऑफ आरबीसी चेंज हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हैज रिड्यूस, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल लिख लो, कौन सा है आपका, मैम प्रीवियस स्लाइड। ओके, मैम डन। फेनिल कीटो यूरिया, ठीक है, सुना है इसका नाम, कीटो यूरिया, ठीक है, PKU बोला जाता है इसको, ठीक है। ये एक आपका क्या है, डिसीज सिकल सेल एनीमिया की तरह। यहाँ पे बेटा क्या होता है, देखो यहाँ एक आपका कोई जीन होगा जो कोई एंजाइम बनाएगा, उसी एंजाइम में होगी डिफिशियंसी, या ऐसे समझो एक जीन होगा वो कोई एंजाइम बनाएगा और वो एंजाइम कोई ना कोई काम कर रहा होगा, जब जीन में गड़बड़ी हुई तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, वो एंजाइम नहीं बनेगा तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो अपना काम सही से करेगा, नहीं करेगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी हर जगह, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ बेसिकली देखो बेटा होता क्या है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, म्यूटेशन हो जाता है सिंगल जीन में, सब बेटा होगा यहाँ पे, और पे बना ले, म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ठीक है, एक जीन में आपका म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब जीन में म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, ये जीन जो था आपका रिस्पॉन्सिबल था फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए, क्या बनवाता था ये जीन आपका, ठीक है, ये जीन बनवाता था। अब ये क्या करता था, ये एंजाइम का काम क्या था, कन्वर्जन ऑफ फेनिल एलानिन टू टायरोसिन, ठीक है, ये क्या कर रहा था आपका,
फेनिलएलानिन को टायरोसिन में चेंज करता था ये एंजाइम। ठीक है, इसका काम क्या था बेटा? इसका काम क्या था? ये कर रहा था, किस पे काम करता था? ये आके फेनिलएलानिन। ठीक है, किसके पास जाता था? फेनिलएलानिन के पास, और क्या करवाता था? टायरोसिन में इसको करवा देता था कन्वर्जन। Convert. ठीक है, नॉर्मल फंक्शन ये था कि एक जीन था, ठीक है, अभी म्यूटेशन मत देखो, एक जीन था जो क्या बना रहा था? कौन सा एंजाइम? फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा था। ये क्या कर रहा था? फेनिलएलानिन को चेंज कर देता था टायरोसिन में। ठीक है, अब अगर एक बात बताओ कि आपका म्यूटेशन हो गया सिंगल जीन में, यहाँ पे इसमें म्यूटेशन हो गया, तो क्या आपका एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा? बनेगा, डिफिशियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे Deficient. डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डेफिशिएंट, ये हो गया डेफिशिएंट। अब फेनिलएलानिन क्या टायरोसिन में चेंज होगा? No, ma'am. नहीं चेंज होगा। ठीक है, जब ये नहीं चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? इट कॉज मेंटल रिटार्डेशन। देखो अब कैरेक्टर शो होने लगे। मेंटल रिटार्डेशन मतलब ये जीन कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी को कर रहा होगा कैरेक्टर। ठीक है, और क्या करेगा? हेयर रिड्यूस कर देगा। और क्या कर देगा? रिड्यूस हेयर। और क्या कर देगा? एंड स्किन पिगमेंटेशन। और क्या कर देगा बेटा? स्किन पिगमेंटेशन। तो एक जीन ने अफेक्ट कर दिया, एक जीन के म्यूटेशन ने देखो कितने सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट करा, किया, फिनोटिपिक Yes, ma'am. कैरेक्टर शो होने लगे। अगर ये जीन किसी इंडिविजुअल में क्या हो गया? म्यूटेंट हो गया, तो ये मतलब काफी सारे कैरेक्टर्स को संभाल रहा था, म्यूटेशन हुआ, तो फिनोटिपिक इफेक्ट शो हुआ या नहीं हुआ? इसके जो मैंने स्लाइड लिखवाई है, इसकी लास्ट स्लाइड में यही लिखा हुआ है, अभी तुमको शायद अच्छे से समझ में। इट इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन, और ये वाला आपका म्यूटेशन इन प्लियोट्रोपिक जीन में हैव इफेक्ट ऑन सम और ऑल ट्रेट्स। आया समझ में अभी? Yes, ma'am. ये वाले एग्जांपल से क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो गया बेटा एक सिंगल जीन में, तो जो आपका फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज बन रहा था डेफिशिएंट, अब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेनिलएलानिन कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। अब क्या फेनिलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? जब No, ma'am. फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं बन रहा है, तो ये बन नहीं रहा है, ये यहाँ डिफिशिएंट हो गया, दैट मीन्स ऐसा माइनस। तो यहाँ चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या होगा बेटा? ये इंक्रीज हो जाएगा, बताओ, Yes, इंक्रीज ma'am. हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम क्या कहलाती है? आपकी फेनिलकीटोन यूरिया। और ये क्या करता है? मेंटल रिटार्डेशन करवा देता है, हेयर को रिड्यूस करवा देता है, और स्किन पिगमेंटेशन करवा देता है। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो जीन में म्यूटेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये क्या है आपका? जेनेटिक Genetic. डिसऑर्डर है। अभी बताओ कि क्या दिक्कत, जितना पढ़ा है यहाँ तक उसमें। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर? सिकल सेल एनीमिया में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, बीटा चेन, एचबीबी जीन की बीटा चेन के 6 पोजीशन पे क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, और ग्लूटामिक एसिड जो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब क्या करेगा? दो इफेक्ट शो करेगा आपका, दो कैरेक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन सा? एक तो शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस। मतलब ये जो जीन था वो शेप को भी मेंटेन कर रहा था, शेप के कैरेक्टर के लिए भी था, और हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी के लिए भी था। म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। ठीक है, म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया? चेंज हो गया। आया कुछ समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट किसी को? होमवर्क सबको समझ में आ गया क्या करना है? Yes, ma'am. बेटा आपको YouTube पे चैनल है ना, वहां पे होता है, चैनल ही सब्सक्राइब किया है क्या? Yes, ma'am. किया है। तो फिर वहीं पे आते हैं ना रिकॉर्डिंग्स आपके, रिकॉर्डिंग्स तो वहीं मिलेंगे तुमको YouTube पे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना प्रीवियस वाले उसकी, क्योंकि सबका हिला डुला कॉन्सेप्ट चल रहा था आज। ठीक है, पढ़ा नहीं है ना?
ऐसे नहीं पढ़ना है बेटा। पढ़ने का मतलब क्या है, आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर उसको रिवाइज करते रहो, बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक पिछली चीज तुमको आगे कहीं ना कहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, हर टॉपिक एकदम अलग थोड़ी होता है, कहीं ना कहीं से कोरिलेट करेगा, वो भी जबकि सेम पढ़ रहे हो तो। ठीक, कौन सी फर्स्ट स्लाइड? ये फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। किसी को कोई डाउट बताओ? मल्टीपल एलील्स में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था मल्टीपल एलील्स में, बताओ? एक जीन के मल्टीपल ऑफ एलील थे, ठीक है। Yes. एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन यहाँ पे कितने एलील्स थे बेटा? मोर देन 2 एलील्स थे, ठीक है। ब्लड ग्रुप इनका एग्जाम्पल है। दूसरा हमने क्या पढ़ा आज? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा। ठीक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा? ब्लड ग्रुप तो अब बन गया होगा Yes. सबसे अच्छे से, कि Yes. काफी सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे जीन मिलकर के क्या कर रहे हैं बेटा? एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्किन कलर का एग्जांपल लिया यहाँ, और यहाँ ये दे दिया आपको होमवर्क। तो होप सो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आप करोगे और होमवर्क करके कल बताओगे, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा हमने मैम क्या एक बार पढ़ा? बाकी सारी स्लाइड्स दिखा दो। प्लियोट्रोपिज्म पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हमने? प्लियोट्रोपिज्म पढ़ा, ठीक है। तो प्लियोट्रोपिज्म में क्या पढ़ा बताओ? Many character controlled कंट्रोल्ड by बाय one gene. वन जीन, ठीक है। करेक्टर्स काफी सारे हैं, लेकिन उन सबके पीछे इन्वॉल्वमेंट किसका है? एक ही जीन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एक जीन काफी मोर देन वन टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म। Pleiotropism. तो एग्जांपल पढ़े फिनलकीटोयूरिया, और दूसरा क्या पढ़ा बेटा आपका? बताओ? Sickle सिकल cell सेल anemia. एनीमिया, ठीक है। बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम थे? दीज आर could I move to the next slide? यस मैम। फिर ये आपका ब्लड ग्रुप वाला है, ये तो बन गया। अब तो ये बन जाएगा ना, अगर यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो ये बनेगा ब्लड ग्रुप। Yes, ma'am. आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका स्किन कलर, सीड कलर इन लीव्स, आई कलर। कल दोनों क्लासेस को अच्छे से फिर से पढ़ के आना, और अगर कोई डाउट होगा किसी से तो फिर देन वी विल डिस्कस अबाउट द डाउट, ठीक है। और एनसीईआरटी भी पढ़ लेना एक बार। ये तो गैमेट्स का फॉर्मूला फिर से रिकॉल करवाया। और ये क्या है आपका? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस निकालने के लिए। डाई हाइब्रिड वाला याद है कैसे किया था? जीनोटिपिक रेशियो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये आपका प्लियोट्रोपिज्म। ठीक, डन। यस मैम। क्लियर है सबको सारी चीजें? Yes, ma'am. कोई ऐसा जिसको डाउट हो? ठीक है। अभी कल वाली क्लास में भी आपको एक बार डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. फॉर्मूला वाला स्लाइड कौन सा बेटा? ये। और आपके नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, है ना? पता है ना? Yes, ma'am. इतनी खुशी किस बात की अंशिका है? इतनी खुशी किस बात की? चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।